ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुंभ क्षेत्र हरिद्वार में महाकुंभ 2021 के पावन अवसर पर पूरे देश से आए नेत्र चिकित्सक, सर्जन और पूरी डिवाइन टीम, जिसे देश की एक ऐसी आदर्श संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह मेरे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण गोपाल जी ने, जिनका जीवन समाज सेवा को समर्पित है, पूर्ण निष्ठावान व्यक्तित्व, और जिन्होंने इस महाकुंभ में, इस नेत्र युग, नेत्र कुंभ के माध्यम से, इस नेत्र यज्ञ के माध्यम से सभी की भागीदारी सुनिश्चित की। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं डॉक्टर साहब। सरलता, सजगता और सात्विकता की त्रिवेणी है उनका जीवन। विनम्रता और बुद्धिमत्ता के संगम है। डॉक्टर साहब के नेतृत्व में आयोजित इस नेत्र कुंभ मेला के सफलतापूर्वक समापन हेतु पूरी नेत्र कुंभ 2021 की सेवा टीम का मैं आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरी टीम जिस तरह से कोरोना के विषम काल में सेवा कार्य करती रही है, वो सचमुच एक अद्भुत उदाहरण है समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए। इनके द्वारा कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का पालन किया गया और उसके साथ साथ बहुत ही व्यवस्थित रूप से हरिद्वार के 8 विभिन्न केंद्रों पर लगभग 47,175 मरीजों की नेत्र परीक्षण, नेत्र जांच निःशुल्क की गई। 26,676 चश्मे निःशुल्क बांटे गए तथा 1,000 से अधिक मोतियाबिंद सर्जरी ऑपरेशन किए गए। वास्तव में ये पावन सेवा तो है ही, बल्कि मैं तो कहूँगा इस सेवा ही नहीं, सच्ची पूजा है। इस समय तो यही योग है, यही ध्यान है। जब चारों ओर कोरोना महामारी का प्रकोप हो, ऐसे में अस्थायी रूप से नेत्र चिकित्सालय सेटअप करके हज़ारों उन मरीजों की जांच करना, उसमें भी कितने गरीबों का भला हुआ होगा, कितनों को दृष्टि मिली है, कितनी आशीष देते होंगे वो सब। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी हमेशा कहते हैं, हमारा देश अद्भुत क्षमताओं का देश है। सेवा, समर्पण और सभी की अद्भुत क्षमताओं ने जो सेवा यज्ञ का, समर्पण का परिचय दिया, वो सचमुच अद्भुत है, काबिल तारीफ़ है। उद्घाटन के अवसर पर तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन प्रयागराज में जब नेत्र कुंभ लगा था, मैं वहाँ उद्घाटन अवसर पर आया था और मैंने वहाँ सबके उत्साह को अपनी आँखों से देखा है। और मैंने कहा था कि एक मंत्र, जीते जीते रक्तदान और अंत में हो नेत्रदान। नेत्रदान सचमुच महादान है, महायज्ञ है। स्वस्थ जीवन ही सफलता की कुंजी है। और फिर आँखों की तो बात ही क्या, नेत्र चिकित्सा, नेत्रदान और पीड़ितों के दुख को कम करना ही सेवा है। मुझे तो लगता है किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं,
वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो। मन करता है गाते चले जाओ, लेकिन समय की मर्यादा है। प्रेम, समर्पण और सेवा का अद्भुत संगम रहा है ये नेत्र कुंभ का मेला। इस भाव से कि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम, ऐसी हमारे चिकित्सकों की टीम जहाँ कहीं भी सेवा का अवसर मिलता है इनको तन मन और धन समर्पित करके वहीं जुड़ जाते हैं सेवा कार्य के लिए। मुझे लगता है आखिर ऐसा कैसे होता है, मुझे ये संघ के दिए संस्कारों और डॉक्टर साहब के दिए कुशल और सजग नेतृत्व का ही परिणाम है। ईश्वर इन सबको सद्बुद्धि, ऊर्जा, उमंग और उत्साह प्रदान करे ताकि इसी तरह से वे आगे भी समाज की सेवा करते रहें। आज सभी नेत्र चिकित्सकों, स्वच्छता एवं सुरक्षा कर्मियों तथा व्यवस्थापक गणों को, जिनका एक ही स्लोगन था, वन टीम वन थीम, दैट्स इट, वेरी सिंपल। इस निश्चय और निर्णय के साथ जिस तरह से हौसला और हिम्मत रखते हुए, कोरोना से न डरते हुए, डट के मुकाबला करते हुए इस आयोजन को सफल बनाया है आपने, उसके लिए ज़ोरदार तालियों से हम सभी उनका अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं अंधेरे में रोशनी फैलाना ईश्वरीय कार्य है। यही स्लोगन आपने बनाया है, सीन बियॉन्ड फेसेस एंड रेसेस। वहाँ कोई चेहरा नहीं देखना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी का चेहरा या किसी की जाति देखकर नहीं हमें सेवा करनी है, हमें तो बस सब में प्रभु का दर्शन करते हुए सबकी सेवा करना है, सबको रोशनी प्रदान करना है। सचमुच ये रोशनी आप उनको नहीं बल्कि अपने जीवन में रोशनी ला रहे हैं। रोशनी उन्हीं को मिलती है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं। ऐसी दिव्य संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दूसरों की पीड़ा को समझती है और उस पीड़ा को प्रेरणा बनाकर समाज को दिशा देती है, ये संस्था भी धन्य है और इसका हर सेवक धन्य है। और जितनी संस्थाएं और साथ में जुड़ी हैं वो भी धन्य है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो समाज की पीड़ा को समझा तथा हर क्षेत्र में उस पीड़ा को प्रेरणा बनाकर दिशा दी। डॉक्टर साहब के श्री कृष्ण गोपाल जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो सेवा की दिशा अपनाई है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत दिशा का कार्य करेगी। एक छोटा सा बीज डॉक्टर साहब ने एक संकल्प कराया था, बीज लगाया था और आज ये वट वृक्ष बन गया है। मैंने पिछले कुंभ में जो आह्वान किया था, आज पुनः कहूँगा कि जीते जी जीते जीते रक्तदान और अंत समय में नेत्रदान, बस यही बने हम सबका मंत्र। आइए इसी के साथ ही पुनः सबका अभिनंदन और कुंभ की इस सफलता पर और नेत्र यज्ञ कुंभ की सफलता पर मैं सबका पुनः आभार प्रकट करता हूँ। और ये एक प्यारा सा पौधा मैं सबको रुद्राक्ष का पौधा अर्पित करता हूँ ताकि यहाँ से तो मैं वर्चुअली दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ जब आप अपने अपने शहरों, गांवों, नगरों में पहुँचें, एक एक पौधा इस कुंभ नेत्र यज्ञ की याद में ज़रूर लगाएं। जय गंगे, जय नेत्र कुंभ, जय भारत।